वेलकम एनएस की स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आज अपन जानते हैं वर्गमूल का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है दोस्तों, अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्गमूल को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, उसको किस प्रकार से सॉल्व चिन्ह के अंदर रूट के अंदर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आज अपन दोस्तों देखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की वर्ग कैसे कर सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जैसे दोस्तों मान के चलो ऋणात्मक संख्या कोई अपने पास कोई नहीं है, टू ऋणात्मक संख्या है दोस्तों। तो इस ऋणात्मक संख्या का क्या करना अपन को, वर्ग करना है। इस प्रकार से 2 है, 3 है और 4 है आदि संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से करें। तो दोस्तों इनके अंदर पर क्या होता है कि वर्ग यानी स्क्वायर, तो इसको अपन को दोस्तों 2 बार लिखना पड़ता है, माइनस इंटू माइनस टू। तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो जो अपनी वैल्यू निकलती है वो दोस्तों क्या होती है, प्लस में निकलती है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि माइनस तथा प्लस दोनों का वर्ग किया जाए, जैसे कोई संख्या है, क्या है कि माइनस और प्लस, मतलब कोई संख्या है अपन के पास माइनस के 2 तथा प्लस के 2 दोनों का वर्ग कितना हो, दोनों का वर्ग 4 हो। जैसे दोनों का वर्ग कितना, जो वर्गमूल है वो कैडी कितनी है दोनों की, मान के चलो 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो 2 है माइनस तथा प्लस, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो कैडी ये होती है अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या प्रदर्शित करता है, प्लस माइनस 2। क्या होता है दोस्तों, जो कैडी होती है ये कैडी प्लस और माइनस दोनों चिन्हों को प्रदर्शित करती है, इसी प्रकार अन्य संख्या भी हो सकती है। मान के चलो 4 तथा प्लस 4 दोनों का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 16। जबकि इनका 16 होता है वर्गमूल दोनों का। जब इसको प्लस से बाहर निकालेंगे दोस्तों, कैडी से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4। इसी प्रकार से दोस्तों अपन ने शून्य का वर्गमूल सुना होगा। दोस्तों आपको पता हो या ना हो तो मैं बता देता हूँ कि जो शून्य संख्या होती है, शून्य का वर्गमूल क्या होता है। जैसे को मान के चलो कोई दोस्तों क्या है, शून्य है, शून्य संख्या का क्या करना है, अपन को वर्गमूल करना है, मतलब वर्ग ज्ञात करना है इस कैडी के अंदर। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि शून्य का या भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, प्लस हो तो मतलब शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य मतलब कुछ संख्या नहीं है, तो उसका क्या होगा दोस्तों, शून्य प्राप्त ही होगा। शून्य का वर्गमूल हो या वर्ग हो हमेशा दोस्तों शून्य ही होगा। क्या होगा, शून्य ही होगा। इसी प्रकार से दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या मान के चलो दोस्तों कुछ संख्या दी हुई है 225, कितनी है संख्या, 225। इस संख्या को ज्ञात करना है दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे दोस्तों क्या है पूर्ण वर्ग, ये क्या है पूर्ण वर्ग। इस संख्या का पता लगना है कि पूर्ण वर्ग ज्ञात संख्या करना है कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, अपन इनको गुणनखंड की सहायता से तोड़ते हैं, गुणनखंड की सहायता से तोड़ेंगे। 225 को गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्तों, जैसे संख्या बाद में विषम है और 5 है तो दोस्तों हमेशा आपको पता है कि संख्या किससे टूटेगी या कितने से टूटेगी, 3 से टूटेगी या 5 से टूटेगी। 3 से टूटेगी क्या, कितने से टूटेगी, 5 से टूटेगी। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 5 से सबसे पहले क्या 5 है तो 5 से तोड़ लेते हैं। वो क्या होता है, आज 3 से तोड़ें, 3 का कितने बार जाएगा, 7 बार, 3 7 21, 1 बचेगा, यहाँ तो 5 हो जाती, 5 15, कितने बार गया। इसके बाद दोस्तों अपन फिर से 3 से तोड़े तो 3 दूनी 6, 2 बार गया और 1 बार गया, 5 15। इस प्रकार से दोस्तों 5 से तोड़ेंगे, 5 का जाएगा 5 बार और 5 का 1 बार, इस प्रकार से दोस्तों टूट गए। तो अपन दोस्तों इसमें क्या देखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 तो दोस्तों अपन क्या हुई, यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है। अपन ये कैसे जान सकते हैं दोस्तों ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। क्या है कि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बना, इनका और कोई संख्या शेष नहीं बची। किस प्रकार से नहीं बची, कोई संख्या शेष नहीं बची है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, या कैसा है, ये संख्या अभाज्य गुणनखंड है। किस प्रकार से, अभाज्य
अभाज्य गुणान खंड है, अभाज्य गुणन खंड है। जबकि दोस्तों एक इसी प्रकार से अपन एक अन्य संख्या लेते हैं दोस्तों, एक अन्य संख्या लेते हैं 360। मान के चलिए दोस्तों 360 अपन ने संख्या ले ली है। 300 कितनी ले रहे हैं अपन दोस्तों संख्या 360, 360 ले लिया दोस्तों। अब इसको भी दोस्तों अपन क्या जीरो है और बाद में मतलब जो जीरो है तो इसको अपन सबसे पहले कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 180 जीरो आएगा, 2 से काटेंगे तो 90 आएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा तो चौक 8, एक बार एक यहाँ बचेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर दोस्तों इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ पर 3 पाँचे 15। इसके बाद दोस्तों 3 से फिर काटेंगे 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। इसके बाद दोस्तों 5 से कटेगा 5 2 5। तो दोस्तों जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टर बना है, एक जोड़ा बना और एक जोड़ा इसका बन गया दोस्तों, एक इसका बन गया है, एक इसका बन गया दोस्तों। जबकि अपन ने यहाँ पर देखा कितना है 2 इंटू 2 और 2 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यह अभाज्य, यह है क्या दोस्तों भाज्य, सॉरी भाज्य लिखा जी, भाज्य 3 इंटू 5 दोस्तों इनके फैक्टर बनाए, एक बन गया एक बन गया। जबकि दोस्तों 2 और 5 किस प्रकार से इस शेष बच गए, इन दोनों का क्या नहीं बनाया दोस्तों, जोड़ा नहीं बनाया। तो ये संख्या कैसी जो अपनी 360 थी, ये संख्या अपनी किस प्रकार से ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, पूर्णवर्ग संख्या नहीं। इसका पता कैसे लगा दोस्तों कि जो 2 और 5 का फैक्टर नहीं बना, ये मान के चलो इनका क्या नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, जोड़ा नहीं बना। तो ये संख्या किस हो गई, ये संख्या अभाज्य गुणान खंड संख्या है। किस प्रकार से ये संख्या अभाज्य गुणान खंड संख्या है। थैंक यू दोस्तों।